अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फेरीज इन ऑस्ट्रेलिया। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और भी आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना मॉडिफाइड डिनर मेन्यू आपके साथ। एक्चुअली मॉडिफाइड ये इसलिए है कि ये ब्रंच का मेन्यू था जिसको बाद में मैंने फिर डिनर में कन्वर्ट किया। 3 फैमिलीज़ इन्वाइटेड थी, उनमें से एक ने फिर एंड टाइम पे एक्सक्यूज़ कर लिया कि या तो आप नेक्स्ट वीकेंड का प्लान रख लें या फिर आप ब्रंच को जो है वो डिनर तक ले जाएँ, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग कुछ बिज़ी हैं। तो फिर क्योंकि मैंने ऑब्वियसली एक दिन पहले ही तैयारी स्टार्ट करनी होती है, मैंने अकेले सारी प्रिपरेशन करनी होती है, तो उस दिन जब मैं करूं तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने चने वगैरह भिगो दिए थे। मेरा ये था कि चने बना लूँगी, हलवा होगा, साथ में निहारी मैंने रेडी कर ली और बच्चों के लिए पैनकेक्स हो जाएंगे। तो मैंने काफ़ी जो थी तैयारी वो कर ली हुई थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया और निहारी भी मेरी रेडी थी तब तक, और चने मैंने इतने सारे भिगो कर रखे हुए थे, फिर मैंने कहा निहारी तो चल सकती है डिनर में भी। और फिर चनों का मैंने ये सोचा कि कुछ मैं चावलों में ऐड कर लेती हूँ, चना और मुर्ग पुलाव बना लेती हूँ। काफ़ी मुझे कन्फ्यूजन हो गई। ऑब्वियसली ये मेन्यू डिसाइड करना भी एक अच्छा खासा काम होता है कि भी बनाया क्या जाए, और फिर मैं बड़ी कंफ्यूज हुई। तो फिर मैं यही 2 चीज़ें बना सकी। उसके अलावा फिर मैंने गुलाब जामुन, काफ़ी टाइम से उनकी रिक्वेस्ट भी थी कि गुलाब जामुन बना के खिलाएं, और फिर एक दिन में मेरे लिए इतना कुछ ही मैनेज करना जो था वो पॉसिबल हुआ। उसके अलावा मैं ज़्यादा नहीं बना सकी। बस फिर ये दोनों मैंने खाने तैयार किए, और जब तक ये चावलों का मैंने मसाला वगैरह टाइम से तैयार करके रख लेती हूँ चावलों का। और फिर जब मेहमानों के आने से मैं कोई 1 घंटा पहले उसमें चावल डालती हूँ, पानी डाल के। इस तरह काम इजी हो जाता है और चावल भी बिल्कुल फ्रेश होते हैं। और उसके बीच बीच में जो टाइम होता है उसमें सैलड बनाना, रायता बनाना, और साथ में टेबल सेट करना, और रोटियाँ यहाँ पे इतनी जाइंट साइज़ में होती हैं, उनको भी कट करना पड़ता है। और फिर उनको मैंने कट करके रखा, और फिर हम लोग अपने गार्डन में चले गए। वहाँ से हम लोगों ने फूल वगैरह तोड़े और उसके साथ हमने वाजेस रेडी किए। उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी, पूरे घर से बहुत ही अच्छी मज़े की फ्रेगरेंस आना शुरू हो गई। तो बस फिर ये काम हमने मिलके किया। मेरे हस्बैंड घर वगैरह को फिर सेट करने में मेरी हेल्प कर देते हैं। एक्चुअली घर सेट करने का भी सीन ये होता है कि हमने घर बिल्कुल खाली किया हुआ, सारे टेबल्स वगैरह उठाए हुए अपने बेबी की वजह से। तो फिर जब किसी गेस्ट ने आना होता है, ये तो एक एडिशनली हमारे सर पे फिर एक काम होता है काफ़ी बड़ा, कि सारी चीज़ें हमने जो स्टोर में रखी हुई होती हैं वो ऑब्वियसली फिर मेहमानों के आने पे तो अच्छा नहीं लगता ना कि सारा घर खाली हो, तो वो भी सेट करना होता है, काफ़ी हैक्टिक हो जाता है। एक्चुअली सिर्फ इस दफ़ा मैंने कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मेन्यू मेरा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत थकन फील हो गई, क्योंकि एक तो मैं ज़रा कन्फ्यूज़ हो गई थी कि क्या बनाया जाए और कैसे करूँ, और फिर टाइम भी मेरे पास बहुत कम था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गई दावत और सब कुछ अच्छे से हो गया। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर भी किया करें फ्रेंड्स के साथ, और मेरे यूट्यूब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और स्पेशली मेरे इंस्टा के पेज को फॉलो करें। उसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियोस देती हूँ, क्योंकि मुझे लंबे लंबे व्लॉग खुद भी देखना पसंद नहीं है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं शॉर्ट वीडियोस के थ्रू ही अपने व्लॉग्स को जो है वो प्रेजेंट करूँ। जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं आपको दिखाना पसंद करूँगी। तो भाई ये थी मेरा आज का मेन्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।